हाय गाइज, मेरा नाम है अभिषेक और आज है डे 7 पाइथन का। सो हाय गाइज, माय नेम इज अभिषेक एंड टुडे इज द डे 7 ऑफ द पाइथन क्लास। तो देखो, मैंने अभी क्वेश्चंस जो देखा था, आप लोगों के बहुत सारे डाउट्स आ रहे हैं, कुछ इश्यूज आ रहे हैं आईडी को लेकर, और आप जो टाइप कर रहे हो मिस्टेक्स कर रहे हो। तो पहली चीज तो ये कि आप लोग मिस्टेक से ही सीखोगे और मैं उसको सेशन के एंड में सोल्व करूंगा। जो भी आप लोगों को इशू आए हैं आज का सेशन खत्म होने के बाद Q&A के टाइम में मैं उसको सोल्व करूंगा। ओके, सो गाइज, आई have seen that you are facing too much issues with the ID and your code and session, so I will take it out. I will solve the session after this session, after today's session, at the end of Q&A time. ओके, सो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का 7th डे, स्टार्टिंग टुडे सेशन डे 7। तो जिन लोगों ने कल का सेशन नहीं देखा हुआ है वो एक बार लिंक जो मैंने शेयर किया था आज मैं वापस शेयर कर दूंगा, उससे सेशन यूट्यूब पे जो वीडियोस अपलोड करी है मैंने कल तक के सेशन की, वो वीडियोस देख लेना। जो भी लोग नए ज्वाइन हुए हैं, द पर्सन हु आर न्यू हेयर, ज्वाइंड न्यू हेयर, कैन सी प्रीवियस रिकॉर्डिंग वीडियोस ऑन यूट्यूब एंड कैन ज्वाइन लाइव सेशन फ्रॉम टुमारो आल्सो। ओके, सो आई विल शेयर द लिंक इन द ग्रुप इटसेल्फ। ओके, आज हम शुरू करते हैं बुलियंस के बारे में। तो देखो, बुलियंस क्या होता है। बुलियंस दो वैल्यू रखता है, ट्रू और फॉल्स। मैं यहाँ एक नई फाइल बना लेता हूँ बुलियंस के नाम से। सो आई एम जस्ट क्रिएटिंग है न्यू फाइल फ्रॉम नेम बुलियंस। इट कैन होल्ड अप टू 2 वैल्यूज। ओके, इट कैन होल्ड 2 वैल्यूज, ट्रू एंड फॉल्स। सो मैं यहाँ पे कुछ प्रोग्राम्स लिखता हूँ बुलियंस के लिए। तो यहाँ पर देखो, प्रोग्राम्स में मैंने लिखा है प्रिंट करने के लिए कुछ स्टेटमेंट। ठीक है, कुछ आज हम कॉन्सेप्ट को समझेंगे और कुछ स्ट्रिंग के बारे में डिटेल में जानेंगे। ठीक है, वी विल अंडरस्टैंड टुडे सम कॉन्सेप्ट एंड वी विल लर्न मोर अबाउट स्ट्रिंग्स टुडे। सो देखो, प्रिंट करने पर इसको क्या आएगा, 7 ग्रेटर देन 6 है। ओके, और 5 इज इक्वल टू 5। यहाँ पे 2 बार इक्वल साइन का मतलब मैंने बताया था, ये कंपैरिजन ऑपरेटर है। कंपैरिजन ऑपरेटर के बारे में हम लोग कल पढ़ेंगे। सो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू 2 टाइम्स इक्वल साइन इज अ कंपैरिजन ऑपरेटर एंड वी विल लर्न मोर अबाउट दिस टुमारो, about comparison operator. So यहाँ पे 5 equal to 5 और 4 less than 3 है। So I have written here 7 greater than 6, 5 is equal to 5 and 4 less than 3। तो इसका आउटपुट क्या होना चाहिए, आउटपुट इसका होना चाहिए 7 greater than 6 है, yes, no, y और n, टाइप y और n। सो यहाँ पे फर्स्ट का आंसर होगा ट्रू, 7 ग्रेटर देन 6। सेकंड में 5 इज इक्वल टू 5, अगेन ट्रू, एंड 4 इज लेस देन 3 इज फॉल्स। सो मैं इस फाइल को रन कर रहा हूँ और यहाँ पे फर्स्ट में 2 में ट्रू और सेकंड में थर्ड में हमें फॉल्स मिला। ओके, सो वी गॉट फर्स्ट 2 स्टेटमेंट ट्रू एंड द लास्ट स्टेटमेंट इज फॉल्स इन आउटपुट। ओके, सो इसको कमेंट करता हूं मैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं अपने बुलियंस में। तो देखो, जब मैंने पहले बताया था वेरिएबल के समय में, तो बुलियंस जब आपने इफ का स्टेटमेंट का यूज किया था, यहाँ पर क्या होता है, बुलियंस को कंपेरिजन किया जाता है। इफ किस कंडीशन पे चलता है, सिर्फ ये ट्रू फॉल्स पे चलता है। इफ को बाकी चीजों से कोई मतलब नहीं है, इसको सिर्फ यहाँ पे कंडीशन जो चाहिए या तो ट्रू होनी चाहिए या फिर फॉल्स होनी चाहिए। सो इफ डज नो इग्नोर एवरीथिंग एल्स, एक्सपेक्ट हेयर कंडीशन ट्रू और फॉल्स। इफ ओनली लुकिंग फॉर ट्रू और फॉल्स हेयर। ओके, सो यहाँ पर देखो, ए में मैंने असाइन किया 7, बी में असाइन किया 6, देन यहाँ पे कंपेयर किया बी ग्रेटर देन ए। सो आप में से कोई बता सकता है बी है ग्रेटर ए से। ओके, तो बी 6 है और ए 7 है, बी ए से ग्रेटर नहीं है। ओके, सो बी इज नॉट ग्रेटर देन ए हेयर बिकॉज बी इज 6, it is smaller number and a is 7, so b is definitely not greater than a. So here is an statement written like b is greater than a, so it is completely false statement. B is not greater than a, so this is true part and we are introducing new key here, keyword else. So you can combine else with if. You cannot write else separately but you can write if separately. आप else को अलग से नहीं लिख सकते, लेकिन इफ को अलग से लिख सकते हो। एल्स को लिखने के लिए हमेशा आपको इफ का पहले यूज करना पड़ेगा, और एल्स को छोड़ भी सकते हो, कंप्लीटली हटा सकते हो। सो यू कैन रिमूव एल्स कंप्लीटली, बट इफ यू वांट टू यूज एल्स you need to write if. You cannot write else itself. Okay, but you can write if itself. So we are comparing here, b is greater than a, so we can see b is not greater than a, so this is the true part of if statement. So we are showing some space here, like if I press enter from here, it will show space. Here is a spaces in my id, in my PyCharm it's showing 4 spaces. Here is the 2 spaces, so I'm making it 4 as well. So you need to make constant. You can just press tab here, यहाँ पे आप सिर्फ tab press कर सकते हो। So you need to constant with 2 spaces or 4 spaces. You can use any one, 2 spaces or 4 spaces, but you need to be consistent in all over the file. Okay, so I am using here 4 spaces, and if this statement is not true, if true then it will print this, if else it will print this. This is the falsy part. Okay, so I'm going to print this. Now it's showing b is not greater than a, b is not greater than a. Okay, here it's saying b is greater than a, but it is not true, completely false. If I put like this condition like this, if I switch the condition, b is less than a, then if I try to run this program,
देन दिस इज ट्रू राइट नाउ, b इज लेस देन a। ओके, यहाँ पे ये प्रोग्राम ट्रू हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे कंडीशन चेंज हो गई है, b इज लेस देन a, b a से छोटा है, तो यहाँ पे ये ट्रू वाला पार्ट चलेगा। बट पहले वाली कंडीशन में मैं अंडू कर रहा हूँ, कंट्रोल जेड, सो यहाँ पर पहले वाला कंडीशन चलेगा। ओके, सो अभी b ग्रेटर नहीं है, ये फॉल्सी पार्ट पे जा रहा है। ओके, सो इफ एल्स के बारे में हम और डिटेल में आगे पढ़ेंगे, वी विल लर्न मोर अबाउट इफ एल्स और कंडीशनल स्टेटमेंट इन लेटर सेशंस। राइट नाउ वी आर फोकसिंग हियर ट्रू और फॉल्स पार्ट। सो हियर इज अ ट्रू और फॉल्स, if only except true or false, so it evaluate the variables or conditions, it only knows about true and false, that's it। so if सिर्फ true और false के बारे में जानता है और किसी चीज के बारे में नहीं जानता। यहाँ तक मैं कमेंट कर रहा हूँ, नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। यहाँ पर आप प्रिंट कर रहे हो बुलियन को, यहाँ पे बुलियन में मैं पास कर रहा हूँ, जैसे आप इंटीजर में कास्टिंग कर रहे थे पहले, इंटीजर, फ्लोट, और कल हमने कास्टिंग देखी थी, तो यहाँ पे मैं चीजों को बुलियन में कास्ट कर रहा हूँ। I am casting here the things in boolean, so here is the bool keyword in front of this string as well in front of this number। okay, so you can cast anything in boolean, and if you cast, there is direct printing in print statement written here as well। Here I am saving it, I am assigning this variable, this statement in this variable x and this statement in this variable y, so I am just printing boolean x and y, so it will give me boolean value true or false only। so the first value is going to give me true, the second value is also going to give me true, and same here, so it all are giving me true। यहाँ पे सारे वैल्यूज मुझे ट्रू दे रहे हैं क्योंकि ये सारे वैल्यू ट्रू है। कोई भी स्ट्रिंग जब आप छोड़ते हो जो एम्प्टी स्ट्रिंग नहीं हो, एम्प्टी स्ट्रिंग के अलावा कोई भी स्ट्रिंग बुलियन में कास्ट करोगे, चाहे उसमें एक लेटर हो चाहे मल्टीपल हो, वो सारे वैल्यूज ट्रू होंगे, और कोई भी नंबर जीरो के अलावा, चाहे वो माइनस में हो चाहे प्लस में हो, वो ट्रू आएगा बुलियन में कास्ट करोगे तो। सो इफ यू कास्ट एनी स्ट्रिंग एक्सेप्ट एम्प्टी स्ट्रिंग, not empty string, okay, except empty string, any string or any character you will cast in boolean, it will always return true, and it is always return true for number as well except 0। only 0 is returning false, except and all other number in negative or positive it will going to return true। okay, आगे देखते हैं इसमें। so if anyone have question here, put question on your pen and paper, with your pen and paper write it down and ask on Q&A session। अगर आपको किसी को भी क्वेश्चन है तो आप अपने क्वेश्चन लिख के रख लो और Q&A सेशन के टाइम में पूछना। यहाँ देखो मैं कुछ बुलियंस लेने जा रहा हूँ, कुछ वेरिएबल्स, तो हमेशा ध्यान रखो एनी वैल्यू एवेल्यूएटेड टू ट्रू, कोई सी भी वैल्यू, यहाँ पे ऑलमोस्ट बुलियन में सब कुछ ट्रू होगा, क्या क्या फॉल्स होगा वो मैं बताऊंगा अभी। so almost any value going to be true and what will be false I will tell you in some time, just some time। so मैंने यहाँ पे बताया कोई भी स्ट्रिंग ट्रू हो जाएगी अगर वो एम्प्टी नहीं है तो, कोई भी नंबर ट्रू हो जाएगा अगर वो जीरो नहीं है तो, और कोई भी वैल्यू ट्रू हो जाएगी। आई ऑलरेडी टोल्ड यू एनी स्ट्रिंग that is not empty will be true, always true, and any number that is not zero, only zero will be false and any number will be true। so यहाँ पर मैं क्या डाल रहा हूँ, अंदर मैंने एक डाला है लिस्ट बुलियन के अंदर, I have put a list here, so list will always going to be true if it is not empty list, empty list will be false but the list will be going to be true as well। so I'm just printing this, so okay, I did not printed, okay, I just defined it, just a second। so now I'm going to printing this। यहाँ पे तीनों की वैल्यू ट्रू प्रिंट हो रही है क्योंकि इन तीनों की वैल्यू ट्रू है, all three values are true, so it's printing true here। now commenting this, moving forward, देखो यहाँ पे कुछ वैल्यू हमेशा false होती है। एग्जाम्पल के लिए some value are always false here, for example I'm just surrounding it by a parenthesis with a print statement, print function। okay, so यहाँ पर देखो ये जो वैल्यू है प्रिंट करोगे, अगर बुलियन को बुलियन में कास्ट करोगे, लाइक ट्रू और फॉल्स वैल्यू को बुलियन में कास्ट करोगे तो वो हमेशा ट्रू या फॉल्स जो भी रहेगा वो आएगा, फॉल्स हमेशा ही फॉल्स होगा। नन वैल्यू तो कल किसी ने पूछा था कि पाइथन में नल टाइप होता है क्या, तो यस नल टाइप होता है पाइथन में, इसको नन बोला जाता है पाइथन के अंदर, ठीक है। अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में नल या फिर नील बोला जाता है, पाइथन में इसको नन बोला जाता है। ओके, नेक्स्ट जीरो को हमेशा कास्ट करोगे तो जीरो हमेशा ही फॉल्स आएगा, एम्प्टी स्ट्रिंग जो है वो हमेशा फॉल्स आएगा। प्रिंट करोगे अगर ब्लैंक, ये जो ब्रैकेट लगा रखा है, कल हमने डेटा टाइप्स में देखा था कि स्क्वायर ब्रैकेट जो है वो लिस्ट है, ये टपल्स है, और ये कर्ली ब्रेस में क्या आता है, ओके आप देख लेना, सेट्स, गुड। सो यहाँ पर वी हैव सीन व्हेन यू कास्ट फॉल्स वैल्यू it is always be false and none value always be false। okay, when you cast none, so what is none here? In some programming language there is a concept like some concept like nil and null values, so in Python it is called none value। okay, so in boolean 0 is always false except 0 any number will be true। okay, so in boolean when you cast empty string it will always be false, and here is a tuples always be false, here is a empty list it always be false, here is a set, okay, or dictionary it always be false। so I'm just going to print this and it all is false here, you can see। okay, in most cases these only are false value, if there is any no more values these
आर ओनली फॉल्स वैल्यूज, एक्सपेक्ट दिस ऑलमोस्ट एवरी वैल्यू इज ट्रू। सो इसके अलावा लगभग हर वैल्यू ट्रू होती है। ये कुछ कंडीशन है, अगर कोई कंडीशन छूट रही हो तो उसके अलावा बाकी सारी वैल्यूज लगभग ट्रू होती है। जो मोस्ट कॉमन था वो मैंने आपको बता दिया, ऑल मोस्ट कॉमन कंडीशन आई ऑलरेडी टोल्ड यू। ओके, सो ये था बूलियंस। बूलियंस हमने कवर कर लिया। बूलियंस में किसी को प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ क्लियर है तो एसी टाइप करो, ऑल क्लियर। टाइप एसी इफ ऑल क्लियर इन बूलियंस। ओके, बूलियन इज ऑल क्लियर। नाउ वी आर मूविंग टू स्ट्रिंग। सो आई एम गोइंग टू क्रिएट न्यू फाइल, न्यू पाइथन फाइल। आई एम जस्ट गिविंग इट्स नेम स्ट्रिंग। एक नई फाइल बना के मैं जस्ट इसको स्ट्रिंग नाम दे रहा हूँ और अब स्ट्रिंग के बारे में बात करते हैं। सो मैं यहाँ पे कुछ प्रोग्राम लिख रहा हूँ, पेस्ट कर रहा हूँ, वन बाय वन देखते हैं ये क्या है। सो पहले दो लाइन को देखेंगे हम, आई एम स्ट्रिंग एंड आई एम स्ट्रिंग। यहाँ पर देखो स्ट्रिंग को आप डबल और सिंगल कोट में लिख सकते हो, ये आपको ऑलरेडी पता है। यहाँ पे मैंने डबल कोट में लिखा है और यहाँ पे सिंगल कोट में लिखा है और दोनों एक ही वैल्यू है दोनों की और दोनों स्ट्रिंग है। ओके, सो आई हैव रिटन हियर इन डबल कोट एंड सिंगल कोट टू अ स्ट्रिंग। यू कैन राइट स्ट्रिंग इन डबल और सिंगल कोट, बोथ आर इक्वल, सो यू कैन राइट बोथ वे। ओके, सो यहाँ पर देखो दोनों में सेम प्रिंट हुआ है और आगे हम देखते हैं इसमें। सो एक कंडीशन एज्यूम करते हैं जहां पर आपको जरूरत पड़ती है सिंगल कोट बीच में लगाने की कहीं, ओके, या फिर डबल कोट बीच में लगाने की। तो यहाँ पर देखो जब आपको बीच में सिंगल कोट की जरूरत पड़े, ओके, तो आप बाहर डबल कोट रखना। ओके, और अगर बाहर आपको डबल कोट रखा है आपने तो अंदर आप सिंगल कोट रख सकते हो। ओके, सो यहाँ पर मैंने अंदर डबल कोट रखा है तो बाहर मैंने सिंगल कोट रखा है। ओके, डिपेंड ऑन नीड। ओके, सो आई हैव पुटेड हियर सिंगल कोट इनसाइड। व्हेन आई नीड सिंगल कोट इनसाइड आई नीड टू पुट डबल कोट आउटसाइड। व्हेन यू नीड सिंगल कोट इनसाइड यू कैन पुट डबल कोट आउटसाइड एज वेल। व्हेन यू पुट डबल कोट इनसाइड you can put single quote outside. It's depend on your need. So I'm going to print this file. Now here is it. It's all right. He is called Tony. He is called Tony. Here is double quote printed. Here is single quote printed. Okay. But when you try to print double quote in double quote, okay, this will give error. We will understand in later. Okay. Next statement. Assign string to a variable. So you already have assigned some string to a variable. Okay. Like here I'm assigning hello to a print in A. Okay, and when I print it's assigned and printed. Okay, it's simple. You can put here double or single quote and can assign to a variable. Simple. So here what you can do, you can print multi-line string. I already told you do not use it as a comments. आपको multi-line string को comment की तरह इस्तेमाल नहीं करना है, ये मैंने आपको पहले बता दिया था। और multi-line string को आप कैसे रख सकते हो, आपको थ्री टाइम डबल कोट लगाना होगा, 3 टाइम डबल कोट स्टार्ट करना होगा और 3 टाइम डबल कोट से एंड करना होगा। या फिर आप उल्टा कर सकते हैं, 3 टाइम डबल कोट से सिंगल कोट से 3 टाइम सिंगल कोट से स्टार्ट कर सकते हो और 3 टाइम सिंगल कोट से एंड कर सकते हो। सो यू जस्ट नीड टू पुट 3 टाइम डबल कोट टू स्टार्ट और 3 टाइम डबल कोट टू एंड टू मेक इट मल्टी लाइन स्ट्रिंग। और you can also put 3 times single quote to start and 3 times single quote to end to make it a multi-line string. Okay, so I am going to assign this in a B, letter B, variable B, and printing that variable, and here I am printing in C. Okay, this is just variable. Whatever you need you can give it name अकॉर्डिंग टू वेरिएबल रूल। सो देखो मैंने यहाँ पे प्रिंट किया और ये देखो यहाँ पे प्रिंट हो गया है पहली स्ट्रिंग और यहाँ पे प्रिंट हो गई है दूसरी स्ट्रिंग, और ये वहीं से ब्रेक होती है जहाँ पे आप इसमें ब्रेक डालते हो। ओके, न्यू लाइन जहाँ से इंसर्ट करते हो ये वहीं से इंसर्ट होती है। सो इट विल ओनली इंसर्ट वेयर यू इंसर्ट न्यू लाइन, इट विल बी प्रिंटेड सेम एज यू इंसर्ट हेयर। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, मूविंग टू नेक्स्ट पॉइंट। सो स्ट्रिंग क्या होता है, स्ट्रिंग जो होता है पाइथन में वो एक एरे की तरह ट्रीट किया जाता है। स्ट्रिंग एक एरे होता है। सो स्ट्रिंग इज अ एरे इन पाइथन, एक्चुअली इट्स ट्रीटेड एज एन एरे। सो यहाँ पर देखो मैंने क्या लिखा, हेलो पाइथन, इसको मैंने ले लिया वेरिएबल ए में और मैंने इसकी पोजीशन प्रिंट करी। तो एरे में क्या होता है, एरे जो होता है वो 0 से स्टार्ट होता है। एरे स्टार्ट फ्रॉम 0 एंड व्हेन यू स्टार्ट इट्स पोजीशन, काउंटिंग इट्स पोजीशन, इट्स ऑलवेज यू नीड टू काउंट फ्रॉम 0। सो हियर आई हैव टेकन हेलो इन पाइथन, एरे ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम 0। यू कॉल्ड एरे एज अ लिस्ट, यू कॉल्ड लिस्ट इन पाइथन। पाइथन में एरे को लिस्ट बोला जाता है। तो स्ट्रिंग जो होता है हमेशा एरे होता है, लिस्ट होता है, और वो बाय डिफॉल्ट होता है। तो उसको हम कैसे यूज करते हैं, तो यहाँ पर देखो कैसे यूज करेंगे। जब मैंने वेरिएबल में असाइन किया और मैंने इसके पोजीशन को प्रिंट किया 1, तो यहाँ से काउंट करना शुरू होगा, यहाँ से 0 से काउंट होगा। एरे हमेशा 0 से काउंट होता है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, टोटल 13 कैरेक्टर। फ्रॉम 0 to 13 मीन्स टोटल 14 कैरेक्टर इन दिस स्ट्रिंग। यहाँ पर टोटल 14 कैरेक्टर है 0 से लेके 13 तक। अगर मैंने 1 पोजीशन मांगी है इसे, ये स्क्वायर ब्रैकेट में आप इसकी पोजीशन डाल सकते हो एरे प्रिंट करने के लिए। यहाँ पर इसकी पोजीशन स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखी जाती है। सो ये जो वेरिएबल है इसके अंदर मैंने बोला कि नंबर 1 पे पोजीशन पे कौन है, हु इज द ऑन नंबर 1 पोजीशन। ओके, सो यहाँ पर बताओ रन करूंगा मैं प्रोग्राम को तो क्या आउटपुट आना चाहिए, इसमें से कौन आना चाहिए, क्या कैरेक्टर आना चाहिए, व्हाट कैरेक्टर शुड बी आउटपुटेड व्हेन आई प्रिंट दिस। ओके ग्रेट, ई। सो हियर स्टार्टिंग फ्रॉम 0 and 1, so on position 1 it is E, so it should be E printed over there. ओके, यू कैन सी हियर, यहाँ पे आप देख सकते हो ई प्रिंट हो गया है क्योंकि पोजीशन 1 पे ई है। ओके, और हमेशा आपको एरे को 0 से काउंट करना है। सो एरे के बारे में और डिटेल में बाद में समझेंगे, वी विल अंडरस्टैंड अबाउट एरे इन डिटेल इन लेटर सेशंस। नाउ वी आर गोइंग टू अ सिंपल लूप इंट्रोडक्शन फॉर प्रिंटिंग ईच कैरेक्टर। ओके, सो हम यहाँ पर सिंपल लूप लगाते हैं और
सारे कैरेक्टर्स को प्रिंट करेंगे फॉर सी इन बनाना। बनाना जो है वो एक स्ट्रिंग है और यहाँ पे प्रिंट किया है हमने सी को। यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर मैंने इसके बाद में ये कोलन साइन के बाद में जब मैंने एंटर किया तो ये इसके अंदर आ जाता है ऑटोमेटिकली। यहाँ पे स्पेस छूटता है जैसे आप इफ स्टेटमेंट में छोड़ते हो। इफ स्टेटमेंट के जैसे ही यहाँ पर फॉर जो लूप है, लूप के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, तो लूप में आपको स्पेस छोड़ना पड़ता है इतना, तब ये पता चलता है ये इस लूप के अंदर है। सो व्हेन यू पुट अ लूप हियर, वी हैव रिटन हियर फॉर लूप। When you put loop here, so you need to put some spaces here, like pressing one time tab will leave 4 spaces here, 4 empty spaces. So it will indicates that it is inside the loop. Okay, we will understand about loop in later sessions, but for here for printing each character we are just using 4. So C is character here. You can type any variable here, whatever you type. First time this one character, first character which is position 0, so it is B at position 0. 0 will assigned to C, then it will be printed. Then again loop will iterate over until it end. loop तब तक चलता है जब तक ये end नहीं हो जाता है. So next time it will on position on number 2 and position 1 it will A is assigned to C and printed in C. Next time N is assigned to C and printed in C. So it will print one by one everything. यहाँ से सब कुछ एक एक करके ये प्रिंट कर देगा, एक एक करके सी में असाइन होगा और सी को प्रिंट करता जाएगा। सो मैं यहाँ रन कर रहा हूँ और आप देख सकते हो, यू कैन सी हियर BANANA प्रिंटेड ओवर देयर वन बाय वन। ओके, सो लूप के बारे में हम डिटेल में बाद में जानेंगे। अभी हमने सिर्फ इतना समझा कि आप स्ट्रिंग को लूप में यूज कर सकते हो। वी जस्ट अंडरस्टूड हियर यू कैन यूज स्ट्रिंग इन लूप। So we will understand about loop in later sessions. Next है यहाँ पे string length। कभी कभी हमें लेंथ काउंट करने की जरूरत पड़ती है, टोटल स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है। तो लेंथ कभी भी 0 से नहीं, लेंथ 1 से शुरू होगी, हमेशा ध्यान रखना। पोजीशन 0 होता है, काउंटिंग 1 से होती है। सो पोजीशन इज फ्रॉम 0 0 1 2 एंड काउंटिंग इज ऑलवेज स्टार्ट एट 1। सो व्हेन इट आस्क फॉर लेंथ you need to count from 1. okay, when it asks for position you need to count from 0. जब पोजीशन के लिए पूछा जाए तो आपको 0 से काउंट करना है, लेकिन जब लेंथ के लिए पूछा जाए तो आपको 1 से काउंट करना है। तो यहाँ पे इसकी लेंथ हम चेक कर लेते हैं पहले। 1 2 3 4 5 6 इंक्लूडिंग स्पेस 7 8 9 10 11 12 13 14, टोटल 14 कैरेक्टर है हमारे पास। There is total 14 character including space. Okay, so x it is assigned to x and here is new function len for length। len फंक्शन लेंथ के लिए यूज होता है और इसमें लेंथ हमने इससे पूछी x की। x में यहाँ पर ये स्ट्रिंग पड़ी हुई है, सो ये स्ट्रिंग यहाँ पर असाइंड हो गई x में और x ने इसकी लेंथ कैलकुलेट की। यहाँ पर लेंथ आ गया 14 और प्रिंट हो जाएगा यहाँ पर 14। सो दिस स्ट्रिंग इज असाइंड इनटू x एंड x here is length function, len function calculated length for it string and it will print here length. So guys it will print 14 here, not 13. okay, we are not talking about position, we are talking about length. okay, so यहाँ पे इसने 14 प्रिंट किया। क्यों किया? जब मैंने प्रोग्राम को रन किया 14 प्रिंट हुआ, क्योंकि हम लेंथ के बारे में काउंट कर रहे हैं और काउंटिंग लेंथ की 1 से स्टार्ट होती है। जब भी एरे की बात हो, जब भी पोजीशन की बात हो तो काउंटिंग 0 से स्टार्ट होगी। पोजीशन की बात करेंगे तो व्हेनेवर वी टॉक अबाउट पोजीशन देन काउंटिंग विल स्टार्ट फ्रॉम 0। ओके, व्हेनेवर वी टॉक अबाउट लेंथ देन काउंटिंग इज ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम 1 नॉट 0। ओके, सो हम जब इसके बारे में और जानेंगे, एरे के बारे में, लिस्ट के बारे में, तो हम इसके बारे में और बात करेंगे। व्हेन वी टॉक अबाउट लिस्ट एंड एरेज इन डिटेल इन फ्यूचर सेशन वी विल लर्न अबाउट इट मोर। ओके, सो चेक स्ट्रिंग। यहाँ पर देखो मैंने एक स्ट्रिंग लिखा है, दिस पाइथन बैच इज फ्री। सो मुझे ये चेक करना है कि फ्री जो वर्ड है वो इस लाइन में एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। आई हैव रिटन हियर अ स्ट्रिंग called this python batch is free, so I need to check if this line is containing a word free or not. okay, so we all know here is free word, it's the line contain free. okay, हम सब जानते हैं यहाँ पे free जो है वो लाइन में है। so txt is a variable. okay, तो txt वेरिएबल में इस लाइन को मैंने असाइन कर दिया और ये txt वेरिएबल यहाँ पे मैंने लिखा प्रिंट। यहाँ पे इन जो है वो एक कीवर्ड है। अगेन इन एक नया कीवर्ड है, इसके बारे में हम लूप में ज्यादा डिटेल में जानेंगे। वी विल नो दिस न्यू कीवर्ड इन डिटेल इन लूप सेशन। ओके, सो यहाँ पर मैंने चेक किया फ्री एग्जिस्ट करता है कि नहीं। फ्री इन txt, सो txt में ये स्ट्रिंग है, मैंने चेक किया फ्री इसमें है कि नहीं। आई एम जस्ट चेकिंग फ्री इज हेयर और नॉट इन दिस स्ट्रिंग दैट इज असाइंड इनटू txt वेरिएबल। सो मैं इसको रन कर रहा हूँ और यहाँ पर देखो क्या प्रिंट हुआ, ट्रू। क्यों प्रिंट हुआ? क्योंकि फ्री इसमें है, द फ्री इज एग्जिस्ट हेयर, सो इट्स प्रिंटेड ट्रू हेयर। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर यहाँ क्या होता है। सो यहाँ देखो ये जो प्रोग्राम है, यहाँ पे इफ, यहाँ पे कंडीशन, हमने यहाँ पे कंडीशन प्रिंट करी थी पहले, ये कंडीशन थी, यहाँ पे ट्रू प्रिंट हुआ, हमें पता चल गया ये कंडीशन है। वी ऑल नो अबाउट दिस इज प्रिंटेड ट्रू, सो इट इज अ कंडीशन। इफ कैन टेक अ कंडीशन, सो वी आर आस्किंग फ्रॉम इफ, here is the condition, we put our condition free in text, so this is txt variable and we are putting here a condition. okay, so if there is free exist then it will, if it will be true then it will print
Yes, free is present. Okay, so in the next example, आई एम जस्ट कमेंटिंग आउट, आई एम रनिंग दिस राइट नाउ. सो यहाँ देखो, यहाँ इसकी वजह से प्रिंट हुआ ट्रू और नेक्स्ट लाइन में ये प्रिंट हुआ यस फ्री इज प्रेजेंट. सो मुझे बताओ फ्री की जगह फ्री 1 कर देता हूं मैं. इफ आई जस्ट पुट फ्री 1 हेयर, विल दिस लाइन बी एग्जीक्यूटेड? ये लाइन एग्जीक्यूट होगी यस और नो? टाइप वाई और एन. फ्री 1 ये एग्जिस्ट करता है इस लाइन में यस और नो? नो, फ्री 1 एग्जिस्ट नहीं करता. मैंने एक्सक्लेमेशन मार्क नहीं रखा, मैंने 1 रखा, द नंबर 1 नॉट एक्सक्लेमेशन साइन. ओके, तो मैं रन करता हूं और ये एग्जिस्ट नहीं करता है, यहाँ पर फॉल्स आ रहा है. और जब यहाँ पे फॉल्स आ रहा है, ये कंडीशन फॉल्स हो रही है, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है. हमने इफ के बाद एल्स स्टेटमेंट नहीं लिखा, इसका मतलब कुछ भी नहीं करना है. सो आई एम जस्ट अनडूइंग दिस अगेन एंड कमेंटिंग. नाउ चेक दिस स्टेटमेंट हियर. सो यहाँ पर सेम स्टेटमेंट है. यहाँ पर मैंने लिखा है प्रिंट पेड नोट इन टीएक्सटी. सो यहाँ पर नोट सिंबल पर ध्यान दो. नोट क्या है यहाँ पर? नोट एक कीवर्ड है, जैसे इन कीवर्ड था, नोट भी एक कीवर्ड है. इसके बारे में हम आगे डिटेल में जानेंगे. तो यहाँ पे सिंपल है पेड नोट इन टीएक्सटी. क्या ये सही है? इज दिस ट्रू? पेड नोट इन टीएक्सटी, दिस टीएक्सटी वेरिएबल is holding this string and is there paid present in this string? Yes or no? No, not present. So paid is not is string, that is true statement. Paid is paid not in txt, that is a true statement because it's not present. ये present नहीं है, इसलिए यहाँ पर हम not बोल रहे हैं. ओके, सो यहाँ पे एक कंडीशन है, इफ पेड इज नॉट इन टीएक्सटी देन प्रिंट नो पेड इन प्रेजेंट. पेड इज नॉट प्रेजेंट. ओके, सो यहाँ देखो ट्रू, कंडीशन इज ट्रू एंड पेड इज नॉट प्रेजेंट. नो पेड इज नॉट प्रेजेंट. ओके, so if I just type here next batch may be paid. okay, so what if I now execute this program? अब मैं इसको प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करूंगा, तब क्या प्रिंट होगा यहाँ पर? फॉल्स या ट्रू? टाइप एफ और ट्री. फॉल्स. ओके, so now it's false because paid is present and we are telling it paid is not present. okay, now paid is present. so अभी paid present है तो हम इसको बोल रहे हैं paid present नहीं है, तो ये बात बिल्कुल गलत हो गई, यहाँ पे false हो गई, paid present है. okay, so undo कर रहा हूँ मैं. I'm just undoing this. I hope clear till now. यहाँ तक सबको क्लियर है? टाइप ऑल क्लियर. इफ ऑल क्लियर until here, टाइप AC all clear. okay guys, try to type, try to make effort so I can understand you well. इफ यू अंडरस्टैंड इट और नोट. आप लोग टाइप नहीं करोगे मुझे पता नहीं चलेगा. ओके ग्रेट. सो हम यहाँ पे एक नया मेथड देखेंगे फिर से, स्लाइसिंग. यहाँ पर देखो सबसे पहले गेट द कैरेक्टर्स फ्रॉम पोजीशन 2 टू पोजीशन 5. पोजीशन 2 टू पोजीशन 5 नॉट इंक्लूडेड मींस ये इंक्लूडेड नहीं है. यहाँ पर हम पोजीशन की बात करेंगे तो काउंटिंग 0 से स्टार्ट करेंगे. इंडेक्स स्टार्ट एट पोजीशन 0. ओके, सो इंडेक्स पोजीशन 0 से स्टार्ट होगा. हम काउंटिंग की बात कर रहे हैं तो 0 से स्टार्ट करेंगे. सो यहाँ पर देखो एक वेरिएबल लिया मैंने बी में मैंने असाइन किया हेलो पाइथन. ओके, और हम यहाँ पोजीशन प्रिंट कर रहे हैं तो हम एक रेंज प्रिंट करेंगे यहाँ पर. सो वी हैव जस्ट असाइंड अ स्ट्रिंग हेलो पाइथन इन वेरिएबल बी and we are going to print a range here. so we are counting will start from 0 itself because it is we are talking about position. so we are printing b from position 2 to position 5. okay, 2 to 5. so here is a colon sign. so understand this, it will print from 0 1 2. it will print from this position 2 3 4 and 5. so it will not print 5. 5 will be not included here. it's written 5 will be not included here. it will start from 2 to 5 but including up to 4 only. so 0 1 2 3 4, here is 4 character. so 2 3 4 will be printed, comma will be not printed. okay, LLO it will only be printed here. so I'm going to print this and you can see LLO is printed because of the position we have right here. so LLO. can someone tell me what is the number here I should write? so it should print PY. मैं यहाँ पे क्या लिखूं इस नंबर पे कि ये सिर्फ मुझे P और Y प्रिंट करके दे? कमेंट करो क्या लिख के देना चाहिए मुझे. What should I write here? What should I write here to print PY? Start counting from 0. 0 1 2 3 4 5 including space 6 7. so it starting from 7. I have written here 7. so 7 colon 8 9. so I need to put up to 9. so it will not include 9 but up to 8. okay, so I need to put here 9. so it will not include the last character. so it will print PY. see here PY. is this okay? I hope this is clear moving forward. so understand here 3 more statement are here, understand it carefully. so slice from the start. so get the character from the start to position 5. 5 is not included by leaving out the start index and range will start at the first character. so in this colon sign I did not write here anything, like I write here 2 colon 5. so I did not write, I have just leaving the first position. फर्स्ट पोजीशन को मैंने छोड़ दिया है. यहाँ कोलोन के पहले मैंने कुछ भी नहीं लिखा है, फर्स्ट पोजीशन मैंने कंप्लीटली छोड़ दिया है और आगे 5 लिखा है. तो ये 5 तक प्रिंट करेगा लेकिन स्टार्ट ऑटोमेटिकली शुरू से करेगा. सो मैंने सी लेटर में हेलो पाइथन असाइन कर रखा है और सी में मैं प्रिंट कर रहा हूँ इसको पोजीशन को. सो आई हैव असाइंड दिस स्ट्रिंग इन सी लेटर, सी वेरिएबल and printing the position from start. so I did not type anything for start. you can type 0 as well, you can, but I am not typing here anything. so it will just print from start to character 4. so it's printed here 0 1 2 3 4 and 5 is not printed, 5 is comma. okay,
this is simple. If you want to print from start, same here. If you want to print until end, so do not type end variable. Okay, I am printing from 2, so 0 1 2, I am printing from here until the last, so I am just not typing the last character. So printed एंड यू कैन सी, सो यहाँ पर जो प्रिंट हो गया लास्ट तक, जब मैंने इसको बोला था शुरू से 2 से प्रिंट करना है, तो 2 से इसने लास्ट तक सब कुछ प्रिंट कर दिया, लास्ट का कैरेक्टर मैंने छोड़ दिया था। नेक्स्ट इसमें देखते हैं नेगेटिव इंडेक्सिंग। सो इसको ध्यान से समझना, नेगेटिव इंडेक्सिंग क्या होती है। अंडरस्टैंड दिस केयरफुली, व्हाट इज नेगेटिव इंडेक्सिंग। गेट द कैरेक्टर फ्रॉम ओ, so I am getting from O in Python. So this O, we are not talking about this O, we are talking about this O character, and that is position -3. So when you need to count from minus, you can count from -1, okay, not from 0. So count from opposite direction, from right hand side. Okay, so this is -1, -2 and -3. So O is at position -3, -1, -2 and -3. So -3 I am printing here from -3 to -1. So look here, -1, so I am printing until -1. So as you all know, -1 will be not included, the last character will be not included. Okay, so it only print on. So -1, -2, -3, यहाँ 3 मैंने करेक्टर लिए, और ये -3 पर है और ये -1 पर एक्सक्लेमेशन मार्क का साइन है, तो -1 यहाँ पे छूट जाएगा, वो प्रिंट नहीं होगा और सिर्फ O और N प्रिंट होगा। अगर माइनस में आप पोजीशन लेते हो तो आपको राइट हैंड साइड से काउंटिंग स्टार्ट करनी पड़ती है, इसमें 0 से नहीं काउंट स्टार्ट होता फिर। सो आप देख सकते हो यहाँ पर ऑन रिजल्ट आ गया, यू कैन सी ON is result here, this is ON. Okay, so counting is always start from -1 if you want to count from -1 from right hand side. I hope clear until here. Type all clear, type AC if clear until here. Okay, almost to you clear, and Diganta is saying to repeat. Okay, so Diganta, look here, you can start counting from right, like you are counting from left side 0 1 2, you can count from right side as well from minus sign. So -1, -2, -3. So O is letter O is at position -3 here, and this letter is at -1. So you always leave position, last position, so it will only include leaving last position. So -3 and -2 will be included. If you type -1, it will not included. Okay, so when we print this, it's showing us on, I hope now clear. Okay, so next हमने स्लाइसिंग देख ली, ये था एरे स्लाइसिंग या स्ट्रिंग स्लाइसिंग. So this is array slicing or string slicing. Now we are going to look at modify string. So understand, this is important class today. You will need in entire session, entire program and your Python career. Today's class may be going to 10 minute late or 15 minute late, but give attention here. This is important class for today. I just have 2 or 3 topic to more to cover. Okay, so यहाँ देखो मैंने एक और यहाँ पे ले लिया प्रोग्राम को, और ये प्रोग्राम क्या कर रहा है, इसको कन्वर्ट कर रहा है. आई एम ट्राइंग टू कवर इट फास्ट, गिव अटेंशन हियर. सो देखो फर्स्ट प्रोग्राम ए, हेलो पाइथन. सो अगर मैं प्रिंट कर रहा हूँ ए को अपर केस में, तो ये जो अपर मेथड है स्ट्रिंग पे आप अप्लाई कर सकते हो, और ये अपर मेथड क्या करता है, ये इसमें ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है और इस स्ट्रिंग को अपर केस में कन्वर्ट कर देता है. सो दिस अपर मेथड ऑलरेडी एग्जिस्ट ऑन स्ट्रिंग एंड इट विल कन्वर्ट द दिस स्ट्रिंग इनटू अपर केस. ओके, it is just converting this into uppercase when I print this. Same here, lower method is exist. Lower method will convert this string into lowercase. Okay, and the strip method will remove any white spaces in beginning or end. So from beginning there is a white space, and at end there is a white space. So it will remove this white spaces from strip method. Okay, these all 3 methods, upper, lower and strip method, is exist inside Python for any string. Okay, any string. So I'm just going to print all these 3 here. So I'm going to print these 3 running the program, and you can see the first one became uppercase. From uppercase it all become uppercase letters. The second one here is H and P in uppercase, but it all becomes lowercase. Okay, okay, the topic name is modifying the string. We are modifying the string. Okay, so it become lowercase, and here is the space from start and end. स्ट्रिप, व्हाट स्ट्रिप फंक्शन दो, स्ट्रिप फंक्शन विल रिमूव स्पेस फ्रॉम स्टार्ट एंड एंड. तो यहाँ पर देखो पहला जो है ये अपर केस के कारण यहाँ पे सारे लेटर अपर केस में हो गए, और सेकंड यहाँ पे लोअर केस के कारण सारे लेटर्स लोअर केस में हो गए, इंक्लूडिंग यहाँ पे जो एच और पी कैपिटल था वो स्मॉल में हो गया, और यहाँ पर क्या हो गया, सारे स्पेसेस हट गए. ओके, आगे पीछे जो स्पेसेस थे वो सारे हट गए. तो ये सिंपल था, यहाँ पर ऑलरेडी रिटर्न्स लिखे हुए हैं. और अब नेक्स्ट चैप्टर. सो यहाँ देखो रिप्लेस मेथड. एक चीज समझना, मेथड क्या होता है और फंक्शन क्या होता है. जब हम आगे पढ़ेंगे ना क्लास, इसमें क्लासेस के बारे में हम पढ़ेंगे, तो क्लास के अंदर जो भी आप फंक्शन लिखते हो उसको मेथड बोला जाता है, और बाय डिफॉल्ट ऐसे जो फंक्शन लिखते हो उसको फंक्शन बोला जाता है. ये सिर्फ डिफरेंस है मेथड और फंक्शन में. जब भी मैं मेथड या फंक्शन बोलूं, दोनों का मीनिंग एक ही है. सो वेन एवर आई टॉक अबाउट मेथड एंड फंक्शन, सो वेन वी लर्न मोर अबाउट क्लास इन दिस लेसन इन फ्यूचर सेशंस. सो वेन एवर आई टॉक अबाउट क्लास, वेन यू डिफाइन अ मेथड,
function inside a class, that is called method, and outside class, that is called function. So whenever I talk about function and method, both are same. Okay, so यहाँ पर देखो replace method है, replace method replace the string विथ अनदर स्ट्रिंग. सो यहाँ पर देखो रिप्लेस मेथड क्या करता है, स्ट्रिंग को दूसरे स्ट्रिंग के साथ रिप्लेस करता है. मैंने डी में एक वेरिएबल लिया, ये पूरा स्ट्रिंग लिया मैंने, और इसको मुझे रिप्लेस करना है. यहाँ पर एच को मैंने जे से रिप्लेस कर दिया. सो यहाँ पर ओल्ड वैल्यू और न्यू वैल्यू पूछ रहा है. यहाँ पर देखो जब भी ये हाईलाइट होता है ना आपके आईडी में, तो आपको इसको टाइप करने की जरूरत नहीं, ये एग्जिस्ट नहीं करता. ये ओल्ड और अंडरस्कोर न्यू जो यहाँ पे लिखा हुआ है ये एग्जिस्ट नहीं करता. जब भी आप इसको कॉपी करोगे तो ये यहाँ पे कॉपी नहीं होगा, कभी भी ओल्ड और न्यू कॉपी नहीं होगा. ओके, ये सिर्फ आपको बताने के लिए है. जब आप इस पे माउस रखते हो तो यहाँ पे लिखा हुआ आता है स्टेटमेंट, और इसके कारण ये हमें यहाँ पे दिखता है. जब हम फंक्शन बनाएंगे तो इसके बारे में ज्यादा बात करेंगे. जब आप अपने नोटपैड पे पेस्ट करोगे तो यहाँ कुछ भी नहीं दिखेगा. ओके, सो जस्ट यहाँ पर देखो मैंने एक नोट ले लिया और यहाँ पे मैं पेस्ट कर रहा हूँ, और यहाँ पे पेस्ट करने के बाद देखो मेरे पास ये ओल्ड और न्यू कुछ भी लिखा हुआ नहीं आया है. ओके, सो अंडरस्टैंड दिस. इन योर आईडी, in your PyCharm, there is some keyword to help you, not to type you or replace you. Okay, so there is some keyword like underscore old and underscore new. So you do not need to type if you are working with another ID, another editors, another code editors, any VS Code or Jupyter or any other else. So you do not need to type these values. Okay, whenever you try to copy this and paste this value, okay, so it will only paste these values h comma j, not these values old or new. This is not exist, this is just for help us, and PyCharm will try as much as possible to help us. Okay, so never type these values. Here is just h in string comma j in string. Okay, so अब मैं इसको प्रिंट करता हूँ, देखते हैं इसका क्या आउटपुट होता है. आई एम प्रिंटिंग दिस एंड यू कैन सी द आउटपुट j replaced with h. Simple. We will learn more about this later session, or you can try it yourself. Okay, so typing multiple time, what will be answer here? Typing single time. Okay, so it only replaced first time h, not this singular in smaller h. Okay, it will just replace this one. Next we can see split function, split method. Okay, so what split method do? It will split into two parts. ये क्या करेगा split method? ये दो पार्ट में बांट देगा स्ट्रिंग को. यहाँ पर देखो मैंने जैसे यहाँ पे लिखा है hello कोमा पाइथन और ये सिंबल. ओके, सो कोमा के बाद स्पेस भी दिया हुआ है, मैंने इसको ई में असाइन कर लिया और ई को स्प्लिट किया मैंने कोमा और स्पेस के साथ में. सो ये मुझे रिटर्न करके देगा एक लिस्ट, और इस लिस्ट में होगा हेलो और पाइथन. ओके, सो व्हाट आई हैव राइट हियर इन फॉर स्प्लिट फंक्शन, there is a string hello python, so here is comma and space in between. I have assigned it to e, and when I split this I have typed here comma and space inside a string. So what will return? It will return a list for me containing hello and python inside this. Okay, so I'm going to run the program. देखो यहाँ पर एक लिस्ट रिटर्न हुई है मेरे पास hello और python, इसमें दो स्ट्रिंग है hello और python. Okay, इसके बारे में और ज्यादा डिटेल में लिस्ट सेक्शन में देखेंगे. We will see in list session in detail about this. So यहाँ पर देखो स्ट्रिंग का कॉन्केटिनेशन, आई थिंक ये हम पहले देख चुके हैं. So we have already seen string concatenation before, but we are just repeating it. I have assigned f inside f hello and python inside g variable, and in h variable I am just concatenating both two variable above and printing this h variable. Okay, so यहाँ पर hello और python दो अलग अलग वेरिएबल को मैंने दो अलग अलग स्ट्रिंग को मैंने अलग अलग वेरिएबल में ले लिए. ओके, सो h पे मैंने क्या किया, h में मैंने दोनों जो वेरिएबल्स थे उनको कॉन्केटिनेट कर दिया. ये कॉन्केटिनेशन साइन है, मैंने बताया था, और यहाँ पर h को प्रिंट कर दिया. सो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा सिंपल हेलो पाइथन. यहाँ पे देखो कोई स्पेस नहीं है, नोटिस हियर इज नो एनी स्पेसेस. ओके, बिटवीन हेलो पाइथन, बिकॉज आई हैव जस्ट कॉन्केटिनेटेड दिस एंड प्रिंटेड दिस. तो यहाँ पे स्पेस ऐड करने के लिए आपको क्या करना होगा, व्हाट यू नीड टू डू टू ऐड अ स्पेस हियर. सो यहाँ देखो मैंने वापस सेम वेरिएबल्स को सेम स्ट्रिंग को अलग अलग वेरिएबल्स में ले लिया, और मैंने यहाँ पे कॉन्केटिनेशन के समय एक बार स्पेस कॉन्केटिनेट कराया एक स्ट्रिंग में, वन टाइम स्पेस. ओके, सो same variable I have concatenated here a space inside a string between these, and I have printed this variable. Okay, so it will give us a space in between these variables. ये एक स्पेस प्रिंट करके देगा साथ में इसके बीच में. ओके, सो ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है. स्क्रीन कॉन्केटिनेशन हमने ऑलरेडी देख रखा था और इसका आइडिया था हमको. वी आर almost to finish. We have already seen string concatenation and we already have idea about this. So next I am talking about formatting. अब मैं formats के बारे में बात कर रहा हूँ, और इसको आप में से कुछ लोगों ने already आपके examples में use किया था. You guys already have used in your some of your examples while doing the task. Okay, so यहाँ पर देखो जैसे हमने पहले समझा था, यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल लिया एज और यहाँ पे एक वेरिएबल लिया txt जिसमें मैंने स्ट्रिंग रखा. ओके, और मैं नंबर को यहाँ पे कॉन्केटिनेट करने जा रहा हूँ, तो ये कॉन्केटिनेट नहीं होगा और मुझे एक एरर देगा. सो आई एम गोइंग to concatenate a number here with a string, and it will not be concatenated and will give error to me. So I'm just trying to run this program, and you can see here it is showing error to me. This is type error and asking me to concatenation in string. I cannot concatenate integer value.
ओके, सो मुझे ये बता रहा है कि मैं स्ट्रिंग में इंटीजर को कॉन्केटिनेट नहीं कर सकता। दिगांता बहुत लंबा सेशन नहीं है, थोड़ा टाइम और है, कुछ टॉपिक्स थे जो आज ही कवर करने जरूरी थे, इसलिए मैंने किया। ओके, सो वेट करो, आप रिकॉर्डिंग्स देख लेना अगर आपको समझ में नहीं आए। सो सी हियर, यू गाइज ऑलरेडी यूज्ड एफ स्ट्रिंग इन योर एग्जाम्पल्स। सो आपने एफ स्ट्रिंग को अपने एग्जाम्पल में यूज किया था। तो यहाँ पर देखो एज को मैंने लिया और यहाँ पे मैंने एफ स्ट्रिंग लिया। एफ को कैसे लेना है आपको, जब आप स्ट्रिंग लिखते हो उससे जस्ट पहले आपको स्मॉल में एफ लिखना है। यू नीड टू टाइप एफ in small letter, lowercase letter, before typing your string and before typing your double or single quote. Okay, so you do not need to put any space here. यहाँ पे कोई स्पेस नहीं आएगा, ये ध्यान देना। और जब आप ऐसा करते हो तो आप करली ब्रेस के अंदर आपके वेरिएबल्स को लिख सकते हो, चाहे वो किसी में भी हो, इंटीजर में, फ्लोट में। सो यू कैन राइट योर वेरिएबल्स इनसाइड दिस करली ब्रेस। इन इट मे बी इन इंटीजर और फ्लोट, इट डजंट मैटर। ओके, सो यू कैन जस्ट राइट व्हेन यू टाइप एफ स्ट्रिंग हियर, एफ देन दिस स्ट्रिंग। ओके, सो यू कैन राइट योर वेरिएबल इन करली ब्रेस। अब मैं इसको प्रिंट कर रहा हूँ और रिजल्ट देखते हैं। सो आई हैव प्रिंटेड दिस एंड कैन सी द रिजल्ट, माय नेम इज अभिषेक एंड आई एम 29। सो ये इजीली एग्जीक्यूट हो गया। यहाँ पे इसको एफ स्ट्रिंग बोला जाता है। दिस इज द टॉपिक एफ स्ट्रिंग हियर। ओके, नेक्स्ट है इसमें प्लेस होल्डर। तो प्लेस होल्डर सेम एफ स्ट्रिंग है। यहाँ पे मैंने जो नंबर रखा है, तो नंबर को यहाँ पे जो ये वैल्यू डालते हो ना, इसको प्लेस होल्डर बोला जाता है। सो वट एवर यू वैल्यू टाइप हियर इनसाइड एफ स्ट्रिंग in curly braces, it is called placeholder. This is same as previous example. This is just called placeholder. So I am printing this. The price is rupees 199 and inside this curly brace this is called placeholder. Simple. Okay, so what you need to do here, यहाँ देखो क्या करना है। A placeholder can include in a modifier to format the value. A modifier is included by a colon sign followed by a legal formatting type like .2f, which means fixed point number. .2f means fixed point number with 2 decimal points. So यहाँ पे समझो क्या हुआ, हम यहाँ पे डेसिमल पॉइंट के साथ नंबर को दिखा रहे हैं। ये लाइन सेम वही है, ये जो लाइन है वो सेम पहले जैसी है। यहाँ पर मैंने क्या किया, इस प्राइस को इसके आगे मैंने कोलोन साइन लगाया और इसके आगे मैंने मॉडिफायर लगाया। ये जो प्लेस होल्डर है मेरा, इसमें जो मैंने प्राइस लिखी थी पहले वाली सेम प्राइस से, इसके बाद मैंने कोलोन साइन लगाया और इसके बाद में मैंने लिखा .2f। इसका मतलब है डॉट के साथ हम मॉडिफायर यूज करते हैं, मॉडिफायर के बारे में आगे और समझेंगे। तो यहाँ पे 2f का मतलब है, 2f मींस फिक्स्ड पॉइंट नंबर विद 2 डेसिमल पॉइंट। 2 डेसिमल पॉइंट के साथ फ्लोट नंबर, फिक्स्ड पॉइंट नंबर इंक्लूड करो। सो यहाँ पर जब मैं इसको प्रिंट करूंगा तो ये प्रिंट होगा रुपीज 199.00। यहाँ पे 2 डेसिमल पॉइंट के साथ जैसे मुझे नंबर प्रिंट करना है तो वो प्रिंट हो सकता है। सो व्हाट आई डिड हियर, दिस इज सेम एग्जांपल एज अबव, बट I have just put here colon sign and .2f. This .2f means fixed point number with 2 decimal points. So here 2 indicates for 2 decimal point with fixed point number, float number, and this is called modifier. Okay, as this is called placeholder. Inside this placeholder, this is called modifier after placing the input here, after placing the variable here. Okay, so my intention is just to add .00 inside this number. Okay, so when I run this program, we can see here 199.00 is written. Okay, about this modifier we will learn more in later sessions. So यहाँ देखो ये लास्ट perform a math operation in placeholder. तो आप इस प्लेस होल्डर में मैथमेटिकल ऑपरेशन भी कर सकते हो वेरिएबल की बजाय। सो ये भी सेम है पहले के जैसा। यहाँ पे मैंने 4 को 199 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसका मतलब है ये मल्टीप्लिकेशन साइन है। ओके, हम इसके बारे में कल और ज्यादा समझेंगे। सो आई हैव जस्ट रिटन हियर मैथमेटिकल ऑपरेशंस इनसाइड दिस प्लेस होल्डर, यू कैन राइट, एंड वी विल लर्न दिस अबाउट मल्टीप्लिकेशन। दिस इज अ मल्टीप्लिकेशन साइन, एस्टेरिक साइन। वी विल लर्न मोर अबाउट दिस इन टुमारो सेशन। ओके, सो हियर इज 4 into 199 is called, it can be evaluated here. Okay, so you can see the result. Same, if you need to put, you can put a simple parenthesis here after a colon sign .2f for formatting the string, and when you run this you can see .00 here. Okay, so I hope ये आपको क्लियर होगा। एक बार मैं देख लेता हूँ अगर और कुछ नहीं बचा है तो। ओके, सो एक लास्ट चीज बची है आप लोगों के लिए, वन सिंपल 2 line लास्ट थिंग is here, escape character. And what is escape character, जो मैंने पहले बताया था स्टार्टिंग में आपको, जब आप डबल कोट के अंदर डबल कोट लिखते हो ना तो ये हमें एरर देता है। इट विल गिव अस एरर व्हेन यू टाइप डबल कोट इनसाइड अ डबल कोट. Okay, look this sentence. A tech brand Apple is a famous worldwide. So when I write Apple inside a double quote, already a double quote outside here, so it will give me an error. Okay, what you can do here, you can just write same thing with a backward slash. This is called backward slash. Look, this is backward slash and this is forward slash. Okay, this is backward slash, this is forward slash. This is tilted backward और this is tilted forward. तो ये backward slash और forward slash है, ये लेफ्ट साइड में झुका हुआ है, ये राइट साइड में झुका हुआ है. ओके, सो आपको backward slash यूज करना है. backward slash होता है escape character.
एस्केप कैरेक्टर को बैकवर्ड स्लैश को बोला जाता है। तो यहाँ पर देखो मैंने जब दूसरी बार यहाँ पे डबल कोट लगाया, डबल कोट के अंदर, तो मैंने इसे बोला मेरा इंटेंशन डबल कोट लगाने का नहीं था, मेरा इंटेंशन ये नहीं था कि आप डबल कोट पुट करो, तो आप इसको एस्केप कर दो, इग्नोर कर दो। तो मैंने यहाँ पर बैक स्लैश लगा दिया, इसको बैक स्लैश या एस्केप सिंबल बोला जाता है। सो यहाँ पे भी डबल कोट मेरा पुट करने का इरादा नहीं था, तो मैंने बैक स्लैश लगा दिया। और यहाँ पर ऐसा करने से ये डबल कोट के अंदर मैं डबल कोट लिख सकता हूँ बैक स्लैश लगाने के बाद, लेकिन ये दोनों चीजें प्रिंट नहीं होगी, ये इग्नोर कर देगी। Okay, so I have right here double quote inside double quote. I just put here backslash. It is called backslash or escape symbol. So what it's telling that just ignore the further character. Our no, it is not in our intention to put double quote here. So this backslash is saying just ignore it, and here too. Okay, so it will not print this backslash inside the result, but it is just ignore. So in this way you can write double quote inside double quote, and always you can write single quote inside single quote. Okay, so when I run this program, I am just not printing it, so print txt and see. When I run this program, the simple line is printed. A tech brand Apple is a famous worldwide. That's it. I hope यहाँ तक आपको clear है. I hope all clear until here to you. Is this clear? Type all clear if clear until here. If not clear, you can watch recording always, or you can ask question in Q&A session. Okay. So if clear, type all clear. आपको clear है तो all clear type करो, नहीं तो आप recordings देख सकते हो या फिर questions पूछ सकते हो मुझसे अभी. Okay. Clear है आपको तो all clear type करो एक बार. I hope clear है आप लोगों को. हाँ गजानन, random concept I am telling again, गजानन, wait for it. Currently I am asking for today's session, if today's session is clear or not. I hope clear today's session. Okay, great. Replace method. Okay, I am just wait, I'm giving replace method. So guys, look here first. I have prepared something for you. Okay, एक बार यहाँ देखो, मैंने आपके लिए ऑलरेडी कुछ बनाया है. So देखो मैंने ये PDF फाइल बनाई है आपके लिए. I have made a PDF file for you. It is called escape character and string methods. यहाँ पर escape character और string method दिए हुए हैं. तो यहाँ पर देखो escape character में क्या है, बैक स्लैश के साथ आप सिंगल कोट को escape character itself जो बैकवर्ड स्लैश है, /n/r/t, और ये इसका मीनिंग क्या है वो राइट साइड में लिखा हुआ है. तो ये कैरेक्टर्स मैंने आपके लिए बनाए हैं, इसको आप देख सकते हो. याद रखने की नीड नहीं है, you do not need to remember this, just you can take a look at this. I'll share it with you. Okay, so here is string method. यहाँ पे देखो string में जितने मेथड मैंने यूज किए वो सारे मेथड और उससे भी ज्यादा मेथड्स यहाँ पे दिए हुए हैं. ओके, सो ये PDF मैंने आपके लिए बनाया है. यहाँ पर कैपिटलाइज, केसफुल, बहुत सारे मेथड और उसके यूजेस यहाँ पे लिखे हुए हैं. तो आप पाई चार्ट में खुद से टाइप करके ये मेथड किसी भी स्ट्रिंग पर देख सकते हो, उसका रिजल्ट क्या आता है. और इसको देखने के लिए आपको, जैसे मैंने बताया यहाँ पर, आई थिंक कोई भी मेथड पे आप जब कर्सर रखते हो यहाँ पर तो उसका डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पे आ जाता है. तो जब वो आप मेथड टाइप करोगे तो डॉक्यूमेंटेशन ऑटोमेटिक आ जाएगा. व्हेन यू पुट अ कर्सर हियर आफ्टर राइटिंग एनी मेथड, यू विल सी अ डॉक्यूमेंटेशन हियर. यू कैन रीड दैट डॉक्यूमेंटेशन एंड अंडरस्टैंड दैट मेथड एज वेल. ओके, सो यहाँ देखो स्ट्रिंग के सारे मेथड्स जो भी पॉसिबल है, लगभग सारे कॉमन यूज में आने वाले मेथड मैंने यहाँ लिख दिए हैं. आई हैव रिटन ऑल कॉमन यूज मेथड हियर, सो आई विल शेयर दिस PDF विथ यू. ओके, ये PDF मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा. ऑल कॉमन मेथड्स मैंने लिख दिए हैं. अब वन बाय वन अपने Q&A सेशन पे आते हैं. सो गाइस Q&A सेशन पे आते हैं. Q&A सेशन में सबसे पहले आप जिसको भी यहाँ से लीव करना है वो जा सकता है. सेशन कंप्लीट हो गया है, अब सिर्फ Q&A सेशन है जहाँ पे हम आगे बात करेंगे. सो whoever want to leave from here, you can go, and only Q&A session left, so you can ask your question if you need to. Okay, random concept. गजानन मैं random concept अभी समझाता हूँ. I'll just explaining random concept. Okay, so Triveni is asking for replacement method. Okay, I will explain Triveni replacement method again. So first I'm going to random method. Okay, so understand this. I hope you can see my screen. So random. Okay, so you can see here you need to import random. Okay, and print the random range function. So what I can do, I have given you a task yesterday. I'm just going to take that task, just a minute. So I have given this to you. Okay, just commenting this thing, given this to you. So ignore all line until here and understand from here. यहाँ देखो import the random library. मैंने ये टास्क दिया था आपको. टास्क आप हमेशा PDF से कॉपी कर लो, वो ज्यादा बेटर है. So you can always copy the task from PDF. So I am just writing here import random. Okay, this is simple to import the library, import random. Then what we need to do, get the random number in integer. So I'm just getting the random number in integer. So I'm taking a variable here, number, yeah, random number, or random number. And how can I take random number? From random library. So I'm just writing random here and I'm putting dot here, dot symbol. Okay, and the first function is a random range function. Okay, so I'm just entering this random range date I'm talking about yesterday from you, random range. And what is the condition here? I have told you, I'm just typing question about this line. Okay, so the question was, so you can always click on view
active editor and software, and everything is written here. So the question was, how can I get a random number between minus 4.9 to 4.9? Okay, including both numbers. So you need to include both these numbers using a random range method is only allowed from random module. So I have only allowed you to use random range method. So I'm using random range method. Okay, so what I need to do here, to go, it cannot accept the float number. Okay, it never accepts. So when you put your cursor here for a second, and it will show you here is asking for start, it is in integer value. Stop, it should always be integer value. Okay, so you just need to write here 49. Why 49? Because I am asking about 4.9, so I will divide it by 10 later. Okay, so I am just typing it 49 and in minus. So minus 49 means minus 49, and here is 49 in positive. So putting a comma and putting 49 in positive. Okay, so you can just take also take a variable. So I am just taking start number sn as minus 49, and you can also take end number as 49. Okay, so you need to take the last number. So to include the last number 49, to include the 4.9, you need to take a number greater. ओके आपको एक नंबर बड़ा लेना पड़ेगा अगर आपको 49 इंक्लूड करना है तो. सो आई एम जस्ट टेकिंग हियर 50 नॉट 49. सो वी ऑलरेडी नो 50 विल नॉट बी इंक्लूडेड. ओके, yesterday we have seen to print 0 to 9, so 9 never be included. 0 we have written here 0 to 10, so 9 to include the 9. So to include the 4.9 I am just writing here 50. So we need to type here 50, or you can type these variables. So I'm typing variables, both are correct. Okay, starting number, ending number. Okay, both are correct. I can type variables or I can type number directly. So after the typing, getting the random number, it only come between minus 49 to 49. Okay, not including 50. It will come until 49. So you can see after print this, you can check it first. Random number, check here. This is called minus 14, 31, minus 35, 48. Okay, 49, minus 7, 1, 2. You can always check here. Okay, so further what I am going to do, understand it. Find a way to convert in float or decimal number. So I can see these number are coming. Okay, so I can just convert it by dividing 10. I have written here you can use / for division sign to divide a number. So simple here, the logic is simple. What you can do, you can write like final number. Okay, final number is whatever random number here come and divide by 10. When I divide by 10 simple numbers, so it will put a dot between this. Okay, it will put a decimal sign by dividing by 10. Okay, so I'm just going to print final number here, print final number, simple. And when I run this program again, so you can see 1.9, 1.6, 412, 2.7. You can see the result here. So I hope this is clear, Kajanan. Okay, clear. I hope clear to everyone who did not understand yesterday. Okay, so it's I already give you comment, guys. You can use this comment to understand or make your logic. Okay, so I'm just putting here get a random number in integer, find your way to convert it. Okay, so here I am giving you hint, you can use / to divide a number and simple things. Okay, you can always check this this documentation here. Okay, so the next, okay guys, if you want to go you can go. So Triveni is asking to replace the replace method again. Okay, great. So we can check replace method again, string. So understand Triveni here, we have assigned a string into a variable. Okay, we have assigned simple string into a variable and we are going to replace this. So what I can do here for you, I am writing a new variable, a is equal to or txt, text is equal to go. Okay, and replacing this, so new text is equal to, so I'm using replace method here. Okay, so txt dot replace, simple txt dot replace. When you put your cursor on replace, it will give you simple documentation. It is asking for old literal string and new literal string. Okay, so understand this is simple. I am replacing go to 2. Okay, so I'm replacing this g here. So look here, I'm typing here the old value is g. I'm typing, it will search for g inside this string. Okay, and I'm replacing with t, so it will replace with t, so it will find g. If any g find out here, it will replace with t. Okay, now I'm going to run this program. So you can see, okay, I have not printed here, I need to print it first. So printing new text, and when I run this program, to okay, Triveni, you are asking old text replace Python to hello, how to print? Place old text replace Python to hello. I did not understand your question. Old text replace, do you want me to replace all the text inside this, yes or no? Okay, so I hope this method is this method may be or may not be work to replace all text. And can I give you a challenge? Can you search on Google for this yourself and tell me in group if you are done successful? Why do you fear to try? Until you do not try from yourself, you did not learn. Okay, so try once,
if it is not solved, I will solve it for you tomorrow session. You need to ask same question again in Q&A section and I will solve, but you need to try it first and in community post there if you have tried and you find the result or not. Okay, try it first yourself. Okay, great. Now if anybody more want to ask question, you can. Okay, Gajanan is asking for positive number, it solved easily. Okay, I have already solved your question, Gajanan. Is anybody asking question? और किसके पास कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लो, उसके बाद क्लास को एंड करते हैं क्योंकि आज का सेशन ऑलरेडी लेट हो चुका है। कल का बहुत जल्दी था जैसे, वैसे ही आज का सेशन लेट हो चुका है। सो इफ एनीवन हैव मोर क्वेश्चन यू कैन आस्क। नो, कैन वी एंड सेशन? ओके गाइस, इफ यू हैव मोर क्वेश्चन यू कैन आस्क in community as well. Okay, if you want to try in your day or in your time, you can ask in community if you got more question. Gajanan is asking how to convert string to integer, string value to an integer. So Gajanan, if you have written a number inside the string, you can convert with string function, integer function, int function. I have already told you yesterday, you can watch yesterday's videos, but you cannot convert some characters like ABC. You cannot convert that. You can convert 1 2 3 4 5 whatever number is written inside string, so you can convert that to integer. You just need to write int function there. So see here, you just need to write int, then your string number like 5 6 in string, and when you print this you can. So I'm just printing in same line. Okay, so in this way you can convert string into integer. This is now integer. Okay, great. So guys, if you are watching this on YouTube, you can subscribe the channel for spread it more to more people who want to join this free session of Python class. अगर आप YouTube पे देख रहे हो तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो ताकि और लोगों तक ये पहुंच सके Python class का सेशन जो फ्री है। ठीक है, थैंक यू गाइस, गुड नाइट।